साल 1974। यूएस पुलिस थक चुकी थी बढ़ती क्राइम की वजह से। क्राइम से पहले किसी अपराधी को पकड़ना नामुमकिन होता है, पर असली अपराधी वो होता है जो क्राइम करने के बाद भी पकड़ा न जाए। उन दिनों यूएस में कुछ ऐसे ही हालात थे, क्योंकि पुलिस वाले कम और अपराध की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन पुलिस की मीटिंग में एक अफसर कहता है कि एक चोर को एक चोर ही पकड़ सकता है। तब नाम सामने आता है फ्रैंक अबैगनेल जूनियर का, जो इस वक्त जेल में बंद था। उसके बाद जेल में फ्रैंक को एक ऑफर दिया जाता है, अगर वो एफबीआई की मदद करता चोरों को पकड़ने में तो उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाकी की सज़ा भी माफ़ कर दी जाएगी, पर इसके लिए उसको कोई भी सैलरी या तनख्वाह नहीं मिलेगी। फ्रैंक अबैगनेल जूनियर, केस फाइल 1963। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में आगे देखिए। फ्रैंक को बचपन से ही चोरी की लत थी। कभी पड़ोसी तो कभी दुकान तो कभी अपने घर से वो सामान या पैसे चुराते रहता था। ऐसा करते करते वो 15 साल का हो चुका था। 15 साल का होने के बाद उसकी मम्मी और डैडी अलग हो गए। यहाँ से उसकी बड़ी चोरी शुरू होती है। उसका पहला शिकार अपने पापा को बनाया। फ्रैंक उस टाइम एक पार्ट टाइम जॉब करने लगा था, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसको एक गैसोलीन क्रेडिट कार्ड और अपना ट्रक दे दिया था। फ्रैंक ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो एक गैस स्टेशन से गाड़ी का कुछ सामान जैसे टायर, ऑयल वगैरह वगैरह खरीद लेता था और कम दाम पे दूसरे स्टेशन पे जाके बेच देता था। वो उस क्रेडिट कार्ड से $3,400 यानी 2.5 लाख उस टाइम पे खर्च कर लिए थे, जिस टाइम अनाज भी 1-2 रुपए में मिलता था, और उसको फ्रैंक के पिता को चुकाना पड़ा। जब ये बात खुली तो वो कहता है कि उसको पता नहीं था इस क्रेडिट कार्ड का बिल उसके पापा को चुकाना पड़ेगा। उसको सुधारने के लिए उसकी माँ ने उसको जुवेनाइल करेक्शन फैसिलिटी में डाल दिया था। 1964। फ्रैंक अब 10th स्टैंडर्ड में था। तब उसके मम्मी और पापा का ऑफिशियल डिवोर्स हो गया। जब कोर्ट ने फ्रैंक को पूछा कि वो किसके साथ रहना चाहता है तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वहाँ से भाग गया। वो भाग के न्यूयॉर्क चला गया, जहाँ पर वो डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगा। पर 16 साल का था, इसके वजह से उसको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी। अपनी उम्र बड़ी दिखाने के लिए वो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस में अपना उम्र 10 साल बड़ा कर देता है और सबको वही बताता है। दिखने में भी वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखता था, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया और उसको सैलरी ज़्यादा मिलने लगी। फिर भी वो उससे खुश नहीं था, इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी और धोखाधड़ी का कारोबार शुरू कर दिया। यहाँ से उसकी असली कहानी शुरू होती है। जब भी वो बैंक जाता, देखता कि डिपॉजिट स्लिप पड़े हैं और हाथ से लिखे हुए हैं और कुछ प्रिंटेड भी है। दरअसल उस टाइम बैंक अपने कस्टमर के लिए चेकबुक के साथ साथ डिपॉजिट स्लिप भी भेजता था, जिस पर मैग्नेटिक इंक में उनका अकाउंट नंबर लिखा होता था। पर ज़्यादातर कस्टमर अपने बैंक में ही उपलब्ध स्लिप का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से जब स्लिप को सॉर्टिंग मशीन में डालते थे तब मशीन हाथ की लिखावट समझ नहीं पाती थी, जिसके वजह से उसको छांट के अलग कर देती थी और मैग्नेटिक इंक प्रिंटेड स्लिप को एक्सेप्ट कर लेती थी। तो फ्रैंक ने सोचा, क्या हो अगर उस डिपॉजिट स्लिप में फ्रैंक अपना अकाउंट नंबर प्रिंट करवा दे। तो फ्रैंक अगले ही दिन कुछ डिपॉजिट स्लिप ले गया और उसमें अपना अकाउंट नंबर पीछे प्रिंट कर दिया और वहीं ला के रख दिया जहाँ पर बैंक में रखा हुआ था। कस्टमर एक के बाद एक लेके उसको अपना फॉर्म में फिलअप करके बैंक में सबमिट करने लगे। उन्होंने सोचा ये बैंक का ही डिपॉजिट स्लिप है, तो किसी ने उस नंबर पर ध्यान नहीं दिया और वो डिपॉजिट स्लिप जब सॉर्टिंग मशीन में जाती है तो वो हाथ की लिखावट पहचान नहीं पाती, पर मैग्नेटिक इंक में प्रिंटेड फ्रैंक का अकाउंट नंबर पहचान जाती है और सारा पैसा उसी अकाउंट में चला जाता है। जब तक बैंक को पता चलता, फ्रैंक $40,000 यानी $40,000 के करीबन अपने अकाउंट से निकाल चुका था। पर वो पेन पेपर का ज़माना था, कंप्यूटर का नहीं।
कहीं भी गलती हो सकती थी, इसलिए बैंक को लगा उनसे ही कुछ गलती हुई है लिखावट में। इसलिए फ्रैंक पे कोई दोष नहीं आया उस टाइम, क्योंकि फ्रैंक दिखने में एक शरीफ आदमी जैसा था। फ्रैंक इसी तरह चेक में भी फ्रॉड करने लगा था। वो चेक के ज़रिए अपने अकाउंट वालन से ज़्यादा पैसा उठा लेता था, और जब बैंक बोलती कि उसको सबमिट करना है पैसा, तो वो आराम से बैंक बदल देता था, क्योंकि आइडेंटिटी बदलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड करके वो $25 लाख से भी ज़्यादा निकाल लिया था। ऐसे ही एक बार फ्रैंक एयरपोर्ट में देखता है कि वो एयरलाइन वाले अपनी पर डे इनकम को एयरपोर्ट में मौजूद एक ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं, जहाँ से बैंक के एम्प्लॉय आके लेके जाते हैं। यहाँ फ्रैंक फिर अपना सातिर दिमाग चलाता है। फ्रैंक एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस खरीद लेता है और उसको पहन के ड्रॉप बॉक्स के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ पर लिख देता है, ड्रॉप बॉक्स काम नहीं कर रहा, अपना सारा पैसा सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा कर दीजिए। तो एयरलाइन वाले अपना सारा पैसा उस सिक्योरिटी गार्ड को दे देते हैं, पर फ्रैंक को पता था बैंक में वो डेली सबमिट होता है, तो एयरलाइन वालों को जल्दी ही पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ हुई है। तो फ्रैंक ने सोचा क्यों ना कुछ दिन के लिए ये सब बंद कर दे और कहीं जाके आराम से रह ले। वो अपनी पहचान और जगह बदल देता है। साल 1966, नया साल, नई सुबह। फ्रैंक 17 साल का हो चुका था। फ्रैंक देखता है उस टाइम पायलट्स को ज़्यादा इज्जत और ज़्यादा पैसे मिलते थे, इसलिए वो एक प्लान बनाता है जिसमें वो एयरलाइन के ऑफिस में जाके ये बताता है कि वो एक स्टूडेंट है, जहां वो ये कहता है कि उसको प्रोजेक्ट के लिए कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तब वहाँ के एक सीनियर ऑफिशियल उसको प्रोसीजर के बारे में बताता है कि कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। कुछ दिन बाद फ्रैंक पैन अमेरिकन एयरलाइन को कॉल करके ये बताता है कि उसकी यूनिफॉर्म खो गई है और उसको अर्जेंटली एक यूनिफॉर्म चाहिए। वो एक पायलट का नाम लेता है जो उस टाइम पैन अमेरिका में काम करता था। एयरलाइन ने उसको एक एड्रेस दिया जहाँ पर वो अपना यूनिफॉर्म बनाती थी। फ्रैंक वहाँ गया और यूनिफॉर्म लेने के बाद उनको पैसे देने लगा, तो उन लोगों ने मना कर दिया, कहा बिल अपने कंपनी को भेज देंगे जो आपके सैलरी से काट लेंगे। फ्रैंक यूनिफॉर्म लेता है और आगे चल पड़ता है। उस यूनिफॉर्म के साथ साथ वो एक फेक आईडी भी बनाता है, जिसके मदद से वो 2 साल तक घूमता रहा। तकरीबन 250 फ़्लाइट में सफ़र किया, बहुत सारे होटल में रुका, खाया पिया, पर उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा कहता था वो ऑफिशियल टूर पे है, जिसकी वजह से उसका सारा बिल एयरलाइन पैन अमेरिका को भेज देती थी। पर वो कभी भी पैन अमेरिका में ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि उसका भांडा फूट जाता। इसी बीच वो फ़्लाइट कैसे उड़ाते हैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करने लगा। एक बार तो उसको कॉकपिट में भी बुलाया गया था, जहाँ पर वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ के बैठ जाता है। 2 साल बाद जब उसको लगा कि वो पकड़ा जाएगा, उसने वो जगह छोड़ दी और जॉर्जिया चला गया, जहाँ वो एक अपार्टमेंट रेंट पे लेके रहने लगा और अपनी पहचान एक डॉक्टर की बताई, जिनका नाम था डॉक्टर फ्रैंक विलियम्स। उस अपार्टमेंट में और एक डॉक्टर भी रहता था, जिससे फ्रैंक ने दोस्ती कर ली और उस डॉक्टर ने उसको पास ही के एक लोकल हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र की जॉब दिला दी। क्योंकि सुपरवाइज़र का काम पेशेंट से रिलेटेड नहीं होता था, इसलिए वो पकड़ा नहीं गया। 11 महीने तक ऐसा ही चला। फिर एक बार एक नर्स आके उसको कहती है कि एक ब्लू बेबी है, उसका ध्यान रखना है, पर फ्रैंक समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये बहरूपिया स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना।